तो आइए दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि प्रश्नावली 5.1 प्रश्न संख्या 1 का तीसरा नंबर प्रश्न आज हम हल करने वाले हैं। तो प्रश्न क्या बोलता है ये देखिए। प्रश्न कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि किताब वाला बोल रहा है कि एक कुआं खोदा जाता है। ठीक, तो मान लेते हैं कि कुआं इस प्रकार। हल पहले लिखेंगे हल। कुआं मान के चलिए कि ये कुआं है। पहला मीटर, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, चौथा मीटर, इसी तरह से पांचवा मीटर, छठा मीटर, सातवां मीटर, आठवां मीटर, मतलब आगे तक जितनी कुएं की गहराई है। तो बोल रहा है कि जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, जब हम पहला मीटर कुआं की खुदाई करते हैं तो इसकी लागत हो जाएगी 150 रुपये। कितनी हो जाएगी? 150 रुपये। और जैसे ही हम दूसरे मीटर का खुदाई करते हैं तो 50 रुपया और बढ़ जाता है। मैं नहीं बोल रहा, ये किताब में बोल रहा है कि बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपया बढ़ते जाती है। तो दूसरे मीटर की जब हम खुदाई करेंगे तो 150 तो लगेगा ही लगेगा, इसमें 50 रुपया और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा कितना? 200। इसी तरह से जब हम तीसरे मीटर की खुदाई करेंगे तो और 50 रुपया बढ़ जाएगा, यानी कि 200, और इसमें से 50 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 250। फिर तीसरे मीटर की जब हम खुदाई करेंगे तो इसमें भी 50 रुपया बढ़ जाएगा, यानी कि 250 और प्लस 50, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा सर? 250 और प्लस 50 हो जाएगा 300 रुपये। बात आ रही होगी समझ में, है ना? तो हम लिखते हैं क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है? 150 रुपया। तो दूसरे मीटर की खुदाई की लागत 150 और प्लस 50 बराबर कितना? 200। तीसरे मीटर की 200, 50 रुपया और बढ़ जाएगा, हो जाएगा 250। चौथे मीटर की मतलब चौथे मीटर की खुदाई की लागत 250 और प्लस 50 बराबर 300। तो इस प्रकार से हमारा श्रृंखला बन गया। श्रृंखला बन जाता है, पहला 150, दूसरा 200, तीसरा 250 और चौथा 300। इसी तरह से आगे भी हमें बताना है कि यह एपी है या नहीं। तो इसके लिए हमने पहले भी बताया है कि एपी निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम सार्वंतर निकालेंगे, और सार्वंतर जब समान हो जाएगा तो यह एपी कहलाएगा। तो हम निकालते हैं सार्व अंतर। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखेंगे डी से। तो सार्वंतर कैसे निकलता है ये भी बताया था कि A2 माइनस A1 होना चाहिए। दूसरे पद में पहला पद को घटाएंगे, A3 में से A2 होना चाहिए
माना A3 माइनस A2, तीसरे पद में दूसरे पद को घटाएंगे, फिर चौथे पद में तीसरे पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद 200, इसमें से पहला पद को घटा देंगे 150, 200 में से 150 जाएगा 50 हो जाएगा। A3 250, इसमें से दूसरा पद घटाएंगे 200, इसमें भी 50 बच जाएगा। A4 300, इसमें से घटाएंगे तीसरा पद 250, बच जाएगा 50। तो आप देख सकते हैं कि सार्व अंतर 50 50 50 यानी सार्व अंतर समान है। तो लिखेंगे कि श्रृंखला का सार्व अंतर समान है, इसलिए यह श्रृंखला AP में है। धन्यवाद। यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।